कौन के एमडी और सीईओ सिद्धार्थ मित्तल आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। सिद्धार्थ जी हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। एक बार रिजल्ट्स लेकर आइएगा स्क्रीन पे। आज सुबह से चर्चा कर रहे हैं हम लोग, अच्छे नंबर्स थे बायोकॉन के। बायोकॉन की आय 20% बढ़ी, इसमें भी दोनों जेनेरिक्स हो बायोसिमिलर्स हो दोनों में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। 24 से 25% साल दर साल उन दोनों सेगमेंट्स में उछाल। मित्तल साहब, पहले तो कहां से ये मदद मिली, और ये जो Q2 में इन सेगमेंट्स में अच्छा मोमेंटम पिक करा है, एक्सपेक्ट करूं इस साल की दूसरी छमाही H2 में ये मोमेंटम सस्टेन करेगा? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि बड़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस थी दोनों हमारे बायोसिमिलर्स एंड जेनरिक्स बिजनेस में। बायोसिमिलर्स में हम लोग का जो बेस प्रोडक्ट्स है, बायोसिमिलर ट्रस्टुजुमैब यूएस में और बायोसिमिलर पेगफिलग्रास्टिम, दोनों ही एक बहुत ही सॉलिड पोजीशन पे है यूएस मार्केट में। दोनों का मार्केट शेयर 25% के ऊपर है यूएस में। नॉर्थ अमेरिका जो में भी हमारे बाकी भी नए लॉन्चेस हुए हैं, जिसमें बायोसिमिलर उस्टिकेनिमाब एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्च था, जिसका आज बायोसिमिलर मार्केट में हमारी लीडिंग पोजीशन है। आज 70% के ऊपर की जो फॉर्मुलरीज है उसने हमारा प्रोडक्ट येसेंटेक को लिस्ट किया है, और उसका काफी अच्छा ग्रोथ देखा है हमने, ओके। काफी अच्छा ट्रैक्शन देखा है। हमने रिसेंटली बायोसिमिलर बेविसुजुमैब भी लॉन्च किया यूएस में, और बायोसिमिलर एस्पार्ट जो कि फर्स्ट इंटरचेंजेबल एस्पार्ट है वो लॉन्च किया है। तो इन सब का कंबाइंड इफेक्ट से नॉर्थ अमेरिका रीजन से काफी ग्रोथ आई है। ओके, हमारा ये सब पॉकेट्स आप कर। सबसे अच्छी बात तो सिद्धार्थ सर, आप दवाओं के नाम इतने आसानी से ले रहे हो, गजब प्रोनाउंस करते हो। अच्छा, हमारा जो रिसर्च आर्म, वो जो CRDMO बिजनेस है, वो इस क्वार्टर में ये दो सेगमेंट तो अच्छा कर गए जिनकी हमने पहले चर्चा कर ली, पर ये रिसर्च विंग फ्लैट था, महज 2% साल दर साल का जम। और आपकी रिजल्ट प्रेजेंटेशन कहती है ये परफॉर्मेंस इन लाइन विद प्लान था। 24% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है, फ्लैट है, ये प्लान क्या है आपका? और फिर जो पूरे साल फाइनेंशियल ईयर FY26 के लिए गाइड किया था रिसर्च आर्म को लेकर, वो गाइडेंस जस की तस है कि नहीं है? जी हमने ये बोला था कि इस साल जो गाइडेंस दी थी कि जो ओवरऑल सीआरडीएमओ बिजनेस का रेवेन्यू ग्रोथ मिड सिंगल डिजिट के आसपास होगा ना, फुल ईयर बेसिस। एंड ऑफ कोर्स सेकेंड हाफ में जो ग्रोथ है कंपेयर टू फर्स्ट हाफ वो बेटर है। तो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि फर्स्ट हाफ में जो रेवेन्यू आएगा, तो जो एक्चुअल रेवेन्यू आया उस उस के हिसाब से आया। ऑफ कोर्स सेकेंड हाफ में हम लोग बढ़त देखेंगे, मगर पूरे साल का गाइडेंस हम लोग मेंटेन कर रहे हैं जो कि मिड सिंगल डिजिट पे है। अच्छा, लास्ट क्वार्टर मतलब मेरे ख्याल से जून का समय था जब बायोकॉन ने 4,500 करोड़ रुपए QIP के जरिए जुटाए थे। मूल मकसद था डेट रिड्यूस करना, बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करना। क्या हाल है बैलेंस शीट का सर? और आइडिया था कि इंटरेस्ट कॉस्ट सेविंग्स करें, ब्याज पर खर्च बचाएं। कहां तक पहुंची कड़ी, कितना सेव कर पा रहे हो आप? कब तक असल इंपैक्ट देखने को मिलेगा फाइनेंशियल्स पे? जी मैं पहले ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जब हमने 4,500 करोड़ का QIP किया था, हमने बोला था इससे हम जो हमारे स्ट्रक्चर्ड डेट या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है उनको एग्जिट देना है। तो अगर आप देखेंगे हमने सबसे पहले गोल्डमैन सैक को एग्जिट दिया था जून क्वार्टर में। अभी अक्टूबर 1 को हमने कोटक को एग्जिट दिया है, और अब हम ईडलवाइस को एग्जिट देने वाले हैं जल्दी। तो वो जो 4,500 करोड़ का डिप्लॉयमेंट उस तरफ था, टू गिव द एग्जिट फॉर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स और स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टर्स। अगर आप इसको एक बार साइड में करें तो हमारा जो बैंक डेट है वो रफली $1.2 बिलियन है, जिसमें $800 मिलियन का बॉन्ड है जिसका रीपेमेंट 2029 में है। और बाकी 350-400 मिलियन का जो बैंक डेट है उसका रीपेमेंट नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होता है ना। हमारा फोकस ये है कि जो रीपेमेंट है बैंक का, उसका इंटरनल अक्रूवल से रीपेमेंट होगा। एंड जैसे कि आपने बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखी है बायोकॉन बायोलॉजिक्स की, ऑलमोस्ट 25% का EBITDA है, रेवेन्यू ग्रोथ 25% हाँ। का है, और ये मोमेंटम जो कंटिन्यू होगा जिसमें रेवेन्यू ग्रोथ दिखती रहेगी आने वाले क्वार्टर्स में, और EBITDA एब्सोल्यूट नंबर में ग्रो होगा, इससे हम लोग का जो रीपेमेंट है नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगा। तो अभी हम लोग का
जो बैलेंस शीट है एंड ऑफ दिस ईयर तक काफी, हम लोग सारे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को एग्जिट देके सिर्फ बैंक डेट का रहेगा, एंड उस बिजनेस के जो कैश जनरेट होगा उससे रिपेमेंट होगा ना। इंटरेस्ट कॉस्ट अगर आप देखें तो जैसे मैंने बोला कि गोल्डमैन सैक को हमने एग्जिट जून एंड में दिया था, तो एक क्वार्टर का हमको बेनिफिट हुआ है ना, उसके ऊपर। कोटक को एग्जिट अभी हमने 1 अक्टूबर को दिया है, तो Q3 में आप उसका बेनिफिट देखेंगे। मगर पूरे साल का जो इंटरेस्ट था इन सब प्राइवेट इक्विटी पे, वो रफली 300 करोड़ का था, जिसका आप फुल अच्छा ईयर बेनिफिट FY27 से देखेंगे। अच्छा सिद्धार्थ सर, वो वेट लॉस की जेनरिक ड्रग, वो सेमाग्लूटाइड, वेट लॉस कहना गलत होगा, टाइप 2 डायबिटिक्स और वेट लॉस की वो दवा, उसके लिए रेगुलेटरी रिव्यू एप्लीकेशंस फाइल करने वाले थे आप तमाम रेगुलेटर्स के साथ। क्या अपडेट है? कब तक अप्रूवल्स एक्सपेक्टेड हैं? कब तक लॉन्च एक्सपेक्टेड है? हमने फाइलिंग कमेंस कर दी है। हमने मेंशन किया है कि इमर्जिंग मार्केट, जो लार्ज इमर्जिंग मार्केट है जैसे कनाडा या फिर ब्राजील, वहाँ पे ऑलरेडी फाइलिंग हो गई। इन दोनों को छोड़ के बाकी भी काफ़ी मार्केट्स है जहाँ पे हमने Q2 में फाइल किया, और आने वाले क्वार्टर्स में हम लोग कंटिन्यू करेंगे फाइलिंग इन मेनी मेनी मार्केट्स। एंड ऑफ कोर्स टाइमिंग अप्रूवल का बताना अभी एक्यूरेसी के साथ संभव नहीं है, बिकॉज सारे रेगुलेटर्स अपना खुद का रिव्यू करते हैं, अपना टाइम लेते हैं। और अगर आप कनाडा की बात करेंगे, जो कि इतना बड़ा मार्केट है सेमाग्लूटाइड के लिए, आज तक हेल्थ कनाडा ने एक भी जेनरिक GLP अप्रूव नहीं किया है। तो हम लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि हम लोग का जो डेटा, साइंटिफिक डेटा है, और हम लोग वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, जो कि अपना खुद का ड्रग सब्सटेंस, ड्रग प्रोडक्ट और डिवाइस बनाते हैं, और हम लोग को कॉन्फिडेंस है कि हमारा फाइल की क्वालिटी बहुत अच्छी है। हम लोग नेक्स्ट फिस्कल में, विच इज FY27 में, तो ये जो ओके, रेगुलेटर्स से पॉजिटिव फीडबैक लेके और हाँ, अप्रूवल एक्सपेक्ट करते हैं, और लॉन्च उसके बाद अच्छा, होगा। अभी तक ज़्यादा ठीक है। जनरिक ओजेम्पिक कहीं पर भी अप्रूव नहीं हुआ है कोई भी मार्केट में। तो आई थिंक हम लोग काफ़ी कंफर्टेबली प्लेस्ड और कॉन्फिडेंट है कि हम लोग ये ड्रग जल्दी ही देश इन इमर्जिंग मार्केट्स में पेशेंट्स को ला सके द राइट कॉस्ट। अच्छा, एक बात सिद्धार्थ सर, जाते जाते, बहुत इफेक्टिव है क्या ये? मतलब मैंने खाई, बिना कोई साइड इफेक्ट्स के मैं वेट लूज करना शुरू कर दूंगा, जब खाना बंद करूंगा बाउंस बैक हो जाएगा बड़ी आसानी से, ऐसी होने वाला है क्या? आई मीन डेटा तो आज $35 बिलियन का ड्रग है ओजेम्पिक और वेगोवी मिला के, और मुंजारो भी अनादर 15-20 बिलियन का इंडिया का सबसे बड़ा ड्रग हो गया है मुंजारो। सो ड्रग क्लास ऑफ कोर्स इफेक्टिव है, और 20 से 25% का वेट लॉस क्लेम करते हैं नोवो नॉर्डिस्क और इलाई लिली। एंड आई थिंक कोई भी ड्रग ऐसा नहीं है जिसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। ऑफ कोर्स साइड इफेक्ट किस पेशेंट पे क्या होता है उसका वेरिएशन होता है, बट एक सबसे बड़ी समस्या यही है कि एक बार आपने ये ड्रग स्टार्ट किया और स्टॉप करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप स्टॉप करेंगे तो डेटा जो बताता है कि आपका जो वेट लॉस हुआ है वो वापस कहीं ना कहीं आ जाता है। हो, तो ये शेर पर सवारी करने वाला मामला है। सिद्धार्थ सर, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए, बढ़िया नंबर्स के, कंग्रेचुलेशन। क्योंकि छोटा सा ब्रेक।